कि हर राज्य एक दूसरे के साथ आपस में कनेक्ट हुए। यही मेरी व्यथा मैंने गुरुजी से बोली। गुरुजी कि हर राज्य एक दूसरे के साथ आपस में कनेक्ट हुए। यही मेरी व्यथा मैंने गुरुजी से बोली। गुरुजी, लदेनी का भी मैं हिस्सा था। लदेनी दिल्ली तक आई और यहाँ उपस्थित मेरे बहुत सारे भाई वहाँ पे उपस्थित भी थे। तो ये विफल क्यों रही, वहाँ संख्या क्यों नहीं जुट पाई? मैंने बोला गुरुजी, वहाँ पे भी किसी न किसी का चेहरा था। तो जब चेहरा ही हमारे समाज का विघटन का कारण बन रहा है तो इसके लिए आप उपाय बताइए। तो आप गुरुजी बोले कि हम कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्टी से भी जुड़े हैं, राजनीतिक दलों से भी जुड़े हैं, तो हर किसी न किसी का एजेंडा होता है। तो हमारे समाज का एजेंडा आपके पास क्या है? मुझे बहुत सारा सवाल जवाब किए, सारी बातें हुई। सबसे पहले गुरुजी ने मना ही कर दिया कि ये समाज कभी भी एक नहीं हो सकता। गुरुजी, एक हो सकता है आपका आशीर्वाद अगर है तो बोले मुझे क्या करना चाहिए? आप बताओ मुझे क्या करना चाहिए? मैं तो समाज के लिए 30 साल से काम कर रहा हूँ। और गुरुजी ने एक नारा लगाया था, दारू हटाओ बंजारा बचाओ। वो संकल्पना पे भी काम किया हूँ मैं, लेकिन वहाँ पे भी मुझे जो चाहिए था उम्मीद समाज से वो मैं नहीं हुआ। उसके बाद में मारो नंगारा जागो बंजारा, ये संकल्पना भी गुरुजी ने करी। उस पर भी बहुत सारा किया, लेकिन उसमें भी जितना चाहिए वो यश नहीं मिला। तो जब हमने गुरुजी को बोला, गुरुजी हम किसी न किसी संगठन से जुड़े हैं, एक विचार हमारे दिमाग में है और आपने भी जो हमें बोला है एक ध्वज के नीचे काम करना है, और वही कल्पना हमारे दिमाग में भी है, तो करना क्या चाहिए? तो इस ध्वज को आगे करो। इस पे चेहरा किसी का नहीं है, इसका चेहरा हमारे गुरुओं का है। आप इस झंडे को आगे करो और आप आगे बढ़ो, मैं आपके पीछे खड़ा हूँ। तो हमने बोला गुरुजी आप पीछे नहीं, आप आगे बढ़ो, पूरा समाज आपके पीछे आएगा। तो बोले नहीं नहीं, मुझे फिर मेरा चेहरा आप सामने लाने की कोशिश मत करो। मैं जब आपके हाथों में सफ़ेद ध्वज दिया हूँ, इस ध्वज की इज्जत रखना ये आप लोगों का काम है। तो गुरुजी ने एक कल्पना करी कि हम ये पूरे देश में एक यात्रा निकालेंगे, जो समाज को एक संदेश देंगे कि हमें एक सफ़ेद ध्वज के नीचे आना है। जैसे आरएसएस संगठन काम कर रही है, उनका अगर हमने कोई गुरु पूछते हैं तो उनको एक ही जवाब होता है कि हमारा भगवा ध्वज हमारा गुरु है, वही हमारा आदर्श है। और आज वो 100 साल में अपना वर्ष पूर्ति बहुत 6 महीने से मनाती आ रही है और आने वाले 6 महीने और मनाएगी। तो क्यों ना हम इसी धरती पे हम काम करें। अच्छी चीज़ें जहाँ से लेनी है हमारे समाज का विकास के लिए, उसको हमें लेना चाहिए। तो हमारा सफ़ेद ध्वज है, हमारा सफ़ेद ध्वज ये आजकल का नहीं है। ब्रह्मा जी का भी अगर जाते हैं तो वह उनके यहाँ पे भी सफ़ेद ध्वज ही दिखेगा। संत सेवालाल महाराज जी का भी सफ़ेद ध्वज है। जब मोगल आए थे, जब भी युद्ध होता था तो हम जब व्यापारी थे, विश्व के सबसे बड़े व्यापारी थे बाबा लकी शाह बंजारा जी, उनका भी सफ़ेद ध्वज था। जहाँ पे भी युद्ध चल रहा हो, अगर वो सफ़ेद ध्वज दिख गया तो युद्ध रुक जाता था, वो शांति का प्रतीक था। फिर हम उस ध्वज को भूल क्यों गए? उस ध्वज को हमारे मन में एक नई ऊर्जा के साथ तैयार करना पड़ेगा और उसको हमारा आदर्श बना के उस ध्वज के नीचे हमें काम करना पड़ेगा। ये गुरुजी ने जब बोला, बाबू सिंह जी महाराज जी के पास भी गए, हम सब ने, उन्होंने भी बोला कि ठीक है, अच्छा संकल्प बना है। ध्वज पूजन गुरुजी के माध्यम से हुआ और वहाँ से हमने यात्रा की शुरुआत करने की योजना बनाई। अब योजना तो बन गई, अब समाज को बताए कैसे? तो समाज के पास जब हम गए, कई लोगों के पास गए, तो किसी ने हमें समर्थन किया, किसी ने कई सवाल किए। जैसे आप लोगों के मन में कई सवाल है कि भाई हमने जुड़ना क्यों है? क्योंकि इसका कोई चेहरा नहीं है। किसी भी पार्टी के 10 टुकड़े हो सकते हैं, लेकिन ध्वज के कितने भी टुकड़े करो, सफ़ेद का सफ़ेद ही रहेगा। इसीलिए ये संकल्पना हमारे यहाँ से उपस्थित हुई है। और समाज की जो भी समस्या है, छोटी बड़ी समस्या, सरकार के पास ले जानी है। अगर किसी कोई बीजेपी वाला ले जाता है तो कांग्रेस वाला विरोध करता है, अगर कांग्रेस वाला उठाता है तो बीजेपी वाला विरोध करता है, अन्य पार्टी का विरोध अगर कोई मुद्दा उठाता है तो उसको कोई ना कोई दल विरोध जरूर करता है। तो हम हमारी बंजारा समाज की जो भी समस्या है, क्यों ना हम ये सफ़ेद ध्वज के माध्यम से सरकार तक ले जाएं, जिसका किसी का चेहरा नहीं है। समाज एक संगठित समाज है, समाज की एकता दिखेगी और समाज की एक ताकत दिखेगी। बिखरा हुआ समाज नहीं दिखेगा।
इसीलिए सफेद ध्वज के नीचे हमारी जो बंजारा समाज की छोटी छोटी समस्या है, जैसे कि एक समस्या है कि हमारे तांडे को राजस्व का दर्जा मिले, जिससे हमारे तांडों का विकास हो जाए, जहाँ शैक्षणिक सुविधाएं मिले, वैद्यकीय सुविधाएं मिले और समाज के जो बेरोजगार बच्चे हैं उनके लिए कुछ रोजगार का साधन मिले। तो इसलिए ऐसी संकल्पना है। और एक बंजारा विकास बोर्ड बने, जो बंजारा विकास बोर्ड के नीचे हमारी समाज की छोटी मोटी समस्या है, उसमें कई सारे हमारे काम हो सकते हैं। एक ऐसी छोटी नहीं, बहुत बड़ी कल्पना है, जो हमारा इतिहास हमें पता नहीं है। आज हम बोलते हैं, बंजारा बोलने में शर्माते भी है, डरते भी है। क्यों? क्योंकि हमारे फिल्मों में बताया गया है कि बंजारा समाज क्या है, क्या काम करता है, क्या नहीं करता। सत्य सनसनी ब्रेकिंग न्यूज। लेकिन बंजारा समाज का असली इतिहास हम किसी को पता नहीं है, ना वो फिल्में वालों को पता है। हमेशा ये हुआ है, देश आज़ादी के बाद से कभी भी जो आज़ादी के लिए लड़ा उनको कभी भी हक नहीं मिला। हम मोदी जी को भी ये निर्देश देना चाहते हैं कि मोदी जी, जब से 1871 से हमारे ऊपर क्रिमिनल एक्ट लगा, तब से लेके आज तक हम किसी न किसी समस्या से जूझ रहे। मेरा समाज शुरू से अंग्रेजों से लड़ा, बाद में मुगलों से लड़ा, सिख धर्मों के लिए, हमारे जो हिंदुत्व को बचाने के लिए मेरा बंजारा समाज वो जो आगे रहा। आज जहाँ पे हमारी गुरुद्वारा और जहाँ राष्ट्रपति भवन, पंतप्रधान जी जहाँ से कानून बनाते हैं, वो जगह भी हमारे बंजारा समाज की है। तो इतना गौरवशाली इतिहास को छुपाया क्यों गया? इस इतिहास को उजागर करने के लिए हम सरकार से मांग करेंगे कि हमारे इतिहास को आप ऑथेंटिक करिए और हमारा एक विषय बनाइए कि बंजारा समाज पे लेखनी करिए। और बंजारा समाज का इतिहास जिस दिन पर आ जाएगा, उस दिन मेरे समाज को कोई नहीं नीचा दिखा सकता, कोई नहीं ये कह सकता कि मेरा समाज नाच गाने वाला है। मेरा समाज जो है, मेरा समाज का इतिहास श्री कृष्ण भगवान जी से भी मिलता है, मेरा समाज का इतिहास ब्रह्मा जी से भी मिलता है, मेरा समाज का इतिहास हनुमान जी से भी मिलता है। उनको निकालो। आज मुझे एक बताइए, आप दिल्ली एनसीआर में हैं और मथुरा हमारे से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। मथुरा की होली विश्व प्रसिद्ध होली बोली जाती है और वो ग्रीनिज रिकॉर्ड भी है कि विश्व बंजारा होली मथुरा की है। तो उस मथुरा की होली में ऐसा विशेष क्या है? किसी ने कभी विचार किया? किसी ने नहीं विचार किया। लेकिन मैं एक बार जब मथुरा गया था होली देखने के लिए, तो मैं वहाँ 3 दिन रुका। तो मुझे लगा कि एक दिन में खत्म हो गई। जब मैंने वहाँ पता किया तो ये तो 1 महीना चलेगी। मतलब कब से चलेगी? ये पूर्णिमा से चलेगी और होली तक ये चलेगी 1 महीना। तो ये 1 महीना तो हमारे समाज में भी होता है। और होली वाले लास्ट दिन मैं वहाँ पे जब मैंने देखा वहाँ पे कि वहाँ पे डांडा गड़ा हुआ है, लोग नाच रहे हैं और महिलाएं उनको लट से मार रही है, तो मतलब ये संस्कृति तो मेरे समाज में ही है और किसी समाज में नहीं है। तो हम इस इतिहास को भूल चुके हैं। अब इस इतिहास को याद कौन करेगा? कौन याद दिलाएगा? ये हमारा आज की जो युवा पीढ़ी है, इनका कर्तव्य है कि ये हमारा समाज का इतिहास है। इसीलिए गुरुजी सरकार के पास ये अपनी मांग रख रहे हैं कि मेरा जो इतिहास है उस इतिहास को उजागर करें। जैसे कि आज देश में सबसे प्रसिद्ध मंदिर और सरकार को सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला तिरुपति बालाजी मंदिर है। तिरुपति बालाजी मंदिर में तिरुपति जी स्वयं हाथीराम बाबा जी के साथ पासा खेलते थे। वो तो हमारे बंजारा समाज से थे। तो फिर वो भी इतिहास आज तक दबा हुआ इतिहास है, उसको उठाओ, तब हमारा गौरवशाली इतिहास बनेगा। और उन्हीं के वंशज आज श्री महाराज जी हैं, महाराज जी बैठे हुए हैं और उन्होंने ये धुरा संभाली है कि मेरे समाज को एक करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। और उन्होंने हमें एक शब्द कहा था, प्रवीण, ये जब यात्रा निकलेगी, मुझे पता है मेरे ऊपर बहुत सारे संकट भी आने वाले हैं, क्या इसके लिए तुम लोग तैयार हो जाएंगे? कल को अगर मेरे साथ कुछ हो गया तो आप तो अपने अपने घर निकल लोगे। सत्य सनसनी ब्रेकिंग न्यूज। लेकिन मुझे वचन दो, अगर आखिरी इंसान भी बचा इनके दूरदृष्टि से, अगर ये कुदृष्टि हमारे समाज पे है, उनकी कुदृष्टि से आखिरी बंदा भी वो ध्वज को हमारा दिल्ली तक ले जाने की ताकत अगर है, तो मैं तुम्हारे लिए तैयार हूँ। आप इसके लिए तैयार हो? हम इसके लिए तैयार है। जोर से बताइए, सारे तैयार हैं? तो इसके लिए हमें एक काम करना जरूरी है। सरकार देखेगी कैसे? आज जातिगत जनगणना हो रही है। जातिगत जनगणना में हमारे कोई एक QR कोड नहीं है, क्योंकि हम महाराष्ट्र में कुछ और है, आंध्र में कुछ और है, कर्नाटक में कुछ और है, हर राज्य में अलग अलग नामों से हमें जाना जाता है।
लेकिन हमारी बोली भाषा, वेशभूषा, खान पान सारा कुछ एक है। उसके बाद भी हमारे सारे बंजारे हैं, हम अपनी एक दूसरे से बंजारा भाषा में हम अपना कम्युनिकेशन कर रहे हैं। कोई और समाज नहीं करता। अगर कर्नाटक, केरला से अगर कन्नड़ आ जाएगा तो महाराष्ट्र इधर दिल्ली में आके अपनी भाषा में कम्युनिकेशन नहीं कर सकता। जो वहां से यहाँ आया होगा उसी से बात कर सकता है। लेकिन मैं महाराष्ट्र से आके आपसे अगर मेरी भाषा में बात करूँ तो मैं आपकी बात समझ सकता हूँ और आप मेरी बात समझ सकते हैं। तो फिर पूरे देश में जब हमारी एक बोली बोली जाती है तो हमें एक कैटेगरी में क्यों नहीं लेना चाहिए? ये भी हमारी सरकार के पास मांग रहेगी। तो ऐसी छोटी छोटी कई सारी मांगे हैं हमारी, और वो मांगे तभी पूरी हो सकती है जब हम पूरा समाज वो सफेद ध्वज के नीचे आए। जिस दिन सफेद ध्वज के नीचे आएगा तो हमारे को कोई भी नहीं रोक सकता है। इसीलिए सभी से निवेदन है कि हम एक कल्पना करें और नया जो यूथ है, यूथ को आगे करें, और ये यूथ मेरा अपना, मेरा ध्वज, मेरा अभिमान, ये समझ के हम दिल्ली एनसीआर के लोग, क्योंकि वहाँ से यात्रा चलेगी, लोग रास्ते में तो ये कर लेंगे, लेकिन जब हमारा समापन 27 जुलाई को होना है दिल्ली में, 26 जुलाई को शाम को यात्रा दिल्ली पहुंचेगी। 27 जुलाई को जब सुबह से हमारा समाज का कार्यक्रम होगा, सरकार जब देखेगी वहां पे, तो उनको जनसागर दिखना चाहिए। ये जनसागर हर किसी का कर्तव्य है, वो अपने लिए जाएगा, अपने बच्चों के भविष्य के लिए जाएगा, क्योंकि किसी पार्टी या किसी संगठन के लिए नहीं जाएगा। कोई भी पार्टी संगठन आप इलेक्शन तक उनको बाजू में रख दीजिए, जब इलेक्शन आ जाएगा तब अपनी पार्टी का काम करिए। हम किसी को कोई ये नहीं है, लेकिन समाज की बात है तो इसके लिए सारे समाज को एक होना पड़ेगा। जब तक हम एक नहीं होंगे तब तक हम सेफ भी नहीं है। एक रहो, सेफ रहो। तो इसीलिए हम सबसे निवेदन करते हैं, बाकी आगे की अपनी जो कल्पना है, अपने सारे भाई अपनी अपनी विचार रखे और हमें इसको आगे कैसे बढ़ाना है, युवा शक्ति हमारे को किस तरीके से सहयोग करेगी, अपनी टीम कैसे नियोजन करेगी और कौन कैसी क्या जिम्मेवारी लेगी, इस पे अपने यहाँ से अपने जो यूथ है वो अपने कितने आगे आके हमें सहयोग देने के लिए तैयार है, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे आज। तो इतने कह के मैं अपनी 2 शब्द समाप्त। सत्य सनसनी ब्रेकिंग न्यूज।